हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। आपके अल्टीमेट डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, जिनके साथ आपकी टोटल ज़िंदगी गुजर जाएंगी। तो वो कौन है आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर जो कि डेस्टाइन्ड है, उनके साथ मिलना, उनके साथ शादी करना, सब कुछ डेस्टाइन्ड है। ठीक है, तो आज आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर की कैरेक्टर, नेचर, मतलब नेचर बेसिकली वो कैसे इंसान होंगे एंड उनके लुक्स कैसे होंगे एंड आप दोनों का लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। ठीक है, एंड उनके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी देखेंगे, ऑल देखेंगे बेसिकली कि उनके नेचर कैसे है। सो यस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है अभी है 2 पाइल। आप देखो कौन सा पाइल, कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पाइल 1 है फ्रेंडशिप, पाइल 2 है ट्रस्ट। तो कौन सी कलर पिक्चर्स, कौन सी कार्ड बेसिकली आपको अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, कौन से कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हो, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। ठीक है, एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो देन खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है आपकी डेस्टाइन पार्टनर के बारे में। आपकी अल्टीमेट डेस्टाइन पार्टनर जो कि डेस्टाइंड है, उनके साथ मिलना, शादी करना, सब कुछ डेस्टाइंड है। एंड उनके नेचर, कैरेक्टर, लुक्स एंड आप दोनों की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, एंड आपने ये कार्ड चूज़ करे थे या फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, ये थे फ्रेंडशिप। ये कार्ड है फ्रेंडशिप का कार्ड। चेरिश फ्रेंडशिप, दे आर द हार्बर्स ऑफ फॉर योर सोल। तो पहले तो आपके एंड आपके डेस्टाइन पार्टनर के अंदर एक सोल लेवल पर बॉन्डिंग होगा, एक सोल मेट बेसिकली सोल लेवल पर आप दोनों की बॉन्डिंग होगा, जो कि ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होगा, एक अंदर से होगा। ठीक है, एंड अंदर से आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत इमोशनल होंगे, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा एंड फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फ्रेंडशिप, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, आप दोनों सब कुछ शेयर करोगे, सब कुछ करोगे। ठीक है, बेसिकली बेस्ट फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी फ्रेंड जोन में हो, या फिर जब भी ये आएंगे पहले तो आप दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा एंड देन आप दोनों की रिलेशनशिप मतलब आगे ग्रो होगा। ठीक है, पहले फ्रेंडशिप एंड आफ्टर योर यूनियन फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप दोनों में। ओके, सो ये आपकी मेन कार्ड है। ओके, एंड ये सोल लेवल पर बॉन्डिंग होगा। एंड करेंट टाइम के लिए अगर बोला जाए तो आपको अभी के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग नहीं, जो कि आपको प्यार करते हैं, जो कि अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग ठीक रखना चाहिए। ओके, पहले देख लेते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर के नेचर कैसे होंगे, वो कैसे इंसान होंगे, उनका नेगेटिव पॉजिटिव साइड हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। पहले उनका पाइल 1 के लिए पहले उनके डेस्टाइन, अल्टीमेट डेस्टाइन पार्टनर, मतलब उनके जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो इंसान, उनके नेचर देखेंगे। ओके, नेचर एंड पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई मैं आपको दोनों ही बोलूँगी, एंड अगर सभी पॉजिटिव आई वो भी मैं आपको बोलूँगी। सो लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनके नेचर देख लेते हैं पहले तो। पाइल 1 के डेस्टाइन पार्टनर का नेचर। एस ऑफ पेंटिकल्स, अरे क्या बात है। ओके, एंड थर्ड कार्ड एम्परर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल 1 देखो आपके लिए 3 कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर मेजर आर्कना है एंड ये ही आपकी डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, सो अगर आप मेल देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि एम्परर आया है इसका मतलब मेरे लिए नहीं, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। ठीक है, जेंडर पे मत जाओ। सो यस, सो पहले तो उनका कैरेक्टर में आपको बोल देती हूँ, उनका नेचर में बोल देती हूँ। तो आपके डेस्टाइन पार्टनर एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फैमिली में ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं है। ठीक है, जो फैमिली बहुत ही हार्डवर्किंग किस्म का फैमिली है। उन्होंने बचपन में बहुत दुख देखा है, उन्हें बचपन में बहुत मनी स्ट्रगल देखा है एंड बचपन से लेकर आई थिंक एडल्टहुड तक उन्होंने बहुत मनी स्ट्रगल देखा। ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास या फिर उनके फैमिली के पास, वो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर, जो कि आपकी किस्मत पे लिखा हुआ है जो इंसान के साथ आपका शादी करना। ओके, सो ये इंसान एक तो बहुत हार्डवर्किंग नेचर का है, बहुत दुख देखा है इन्होंने लाइफ में। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर उनकी और कोई उम्मीद नहीं था। ठीक है, वो बहुत ही टूट चुके थे, बहुत ही मतलब एक डार्क एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आपके डेस्टाइन पार्टनर का जो हेल्थ है वो भी उतना अच्छा नहीं जाता था। ठीक है, जाता था मैंने आपको बोला,
पहले टाइम के, तो हेल्थ उनका उतना अच्छा नहीं है एंड मनी स्ट्रगल भी उनके लाइफ में है। बट देन एस ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने खुद के हार्डवर्क से, खुद के कमाई से, मतलब खुद के बलबूते पर उन्होंने एक न्यू डोर ओपन किया खुद के फैमिली के लिए। ओके, जहाँ जो वो काम करते हैं, ठीक है, एक अच्छा काम वो करते हैं, एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ से उनका लाइफ चेंज हुआ, जहाँ से उनका लाइफ चेंज हुआ। एंड वो जो मनी स्ट्रगल था, जहाँ पर उतना उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उतना उनके पास कुछ भी नहीं थे, वहाँ से लेकर वो उन्होंने खुद को बिल्ड किया, ठीक है। एंड एक पावरफुल पोजीशन में वो अभी है, जहाँ पर उनके पास एक मनी का न्यू अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर वो कमाता है, ठीक है। एंड ये ना बहुत मेहनत करने के बाद उनको मिला है। ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही बहुत फॉर्चुनेट है, उनके पास भर भर के पैसा है, नो, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, तब जाके ये जो मनी डोर है वो उनके लाइफ में ओपन हुआ है, ठीक है, एक न्यू डोर। एंड जो काम करते हैं ना एकदम शिद्दत से करते हैं, ठीक है। योर डेस्टाइन पार्टनर इज सच अ रिस्पॉन्सिबल मैन और वुमेन, बहुत अच्छे किस्म का इंसान है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। एंड एम्परर आया है जिनके पास भर भर के नॉलेज है, ठीक है, बहुत ही विजडम है इनके पास, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है इनके पास, ये इतना ही मैच्योर है, ये एकदम छोटे से उम्र से ये बहुत मैच्योर है। आप देखना कि इनका उम्र जितना भी हो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैच्योर बहुत होंगे, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत दुख देखा है। एंड सभी को पता है, जो भी इंसान के लाइफ में बचपन से लेकर बहुत स्ट्रगल चलती है, वो ही लोग आगे जाके बहुत मैच्योर पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं। जिनकी लाइफ बहुत ईजी है वो उतना मैच्योर नहीं होते, ये सबको पता है। तो इधर एम्परर, उन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा कि एकदम पीट के उनको मैच्योर कर दिया है, बहुत मैच्योर पर्सन है एंड लॉयल पर्सन है। आपके डेस्टाइन पार्टनर बहुत लॉयल होंगे, कमिटमेंट अगर इन्होंने दे दिया तो दे दिया, ठीक है, अगर इन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। एंड ये ना बहुत ईगोइस्टिक होंगे, ठीक है, इनके अंदर बिग ईगो, बहुत ईगो है, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट किया है, इसी वजह से इनके अंदर ईगो है, ठीक है। एंड ये इंसान ही ऐसा है, ठीक है, मेजर आर्कन आया है, ये ऐसा ही है एंड बहुत रफ टफ है। इन्होंने अगर कुछ डिसीजन दे दिया तो दे दिया बस, ओके, मतलब वहाँ पर बर्तन रख दो तो रख दो, जस्ट वन लाइन। तो ऐसे इंसान होंगे, बहुत रफ टफ होंगे एंड बहुत मैच्योर होंगे, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, मतलब जो चीज़ आप भी ना देख पाओगे ये भी देख लेंगे, ठीक है। एंड आप दोनों में सोल लेवल पर बॉन्डिंग होगा। एंड ये ना कुछ मतलब ऐसे इंसान नहीं कि ये आपको आके कमिट करे एंड देन कमिटमेंट से हट जाए, नो, इन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो बोल दिया। ये सब पेंटिकल से बहुत ही हेवी कार्ड होता है। तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे ना, एक डिवाइन डोर आपका ओपन होगा, ये आते ही आपका लाइफ में कुछ मनी ब्लॉकेजेस रिमूव होगा, आपका करियर अच्छा होगा एंड बहुत ही गुड फॉर्चून ये लेके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। इनके आपके लाइफ में इनका आना एक गुड फॉर्चून, गुड डिवाइन डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, ओके। एंड बहुत अच्छे किस्म का इंसान है, बट इनका जो दिल है ना बहुत पत्थर दिल की है, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत दुख देखा है। बट आपके लिए इमोशनल होंगे, बट यहाँ पर पत्थर दिल की थोड़ा सा है, ठीक है, पत्थर है थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ समथिंग, हेल्थ, बैड मनी, बैड रिसोर्सेज, बैड फैमिली, एनीथिंग। तो लेट्स सी और देख लेते हैं उनके नेचर के बारे में, और देखते हैं। एंड बहुत लड़ाकू टाइप का पर्सन होंगे, कुछ अगर ठान लिया तो ठान लिया, मैंने आई थिंक आपको बोला। कुछ और देख लेते हैं, ये देखो मैंने आपको बोला ना बहुत लड़ाकू टाइप का है, वो ही बात आ रहा है। नेचर, पेज ऑफ वंस, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। राहु का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है इनके लाइफ में, ठीक है। उनके बर्थ चार्ट में बहुत बार 4 नंबर आते हो। राहु जब किसी के चार्ट में हेवी हो जाता है ना, वो इंसान एक तो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, सीरियसली बहुत नॉलेजेबल होते हैं। एंड दूसरा जो चीज़ है ना, ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, इनका भ्रम बहुत हो जाता है एंड डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, मतलब लाइफ में जो भी पा रहा है सेटिस्फाई नहीं है। अगर ये लाइफ में अगर पर मंथ इन्होंने 1 लाख भी कमा लिया पर मंथ, ये तब भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इनको ऐसा लगता है कि 1 लाख नहीं, मुझे 5 लाख चाहिए। एंड सपोज उन्होंने 5 लाख भी कमा लिया एंड फिर इनको लगता है कि 5 लाख नहीं 10 लाख चाहिए, समझ रहे हो, एक टोटल डिससेटिस्फेक्शन। इनके लाइफ, इनके नेचर ही ऐसा है, ठीक है। एंड बहुत बना स्टक हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं, एंड स्ट्रगल बहुत करते हैं, भर भर के स्ट्रगल करते हैं। बहुत ऑब्स्टिकल्स भी है, ऐसा नहीं कि आपके डिस्टेंट पार्टनर के लाइफ एकदम स्मूथ है, नो, बहुत ऑब्स्टिकल है, अभी भी बहुत ऑब्स्टिकल है। मैं जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ओके, ये एकदम पावरफुल है बहुत, मतलब सभी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर ही लेते हैं। एंड स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, इनका इंट्यूशन हाई होगा। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक
एक्साइटमेंट एनर्जी, लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर कार्ड। मतलब ऊपर से ना आप देखोगे कितना रफ टफ है, कितना मैच्योर बातें करते हैं, बट अंदर से ना उनका जो बच्चे जो एनर्जी होगा एंड अंदर से जो एक्सप्लोर करने की एनर्जी होगा, जो एक पैशनेट एनर्जी होगा, जो कि एक विज़न वाला एनर्जी होगा, वो ना एकदम अंदर ही होगा, ठीक है। एंड बहुत बार आप देखोगे इनका नेचर ही ऐसा है कि बहुत रूड हो रहा है या फिर बहुत हंस रहा है ठीक है। एंड बहुत एक्सप्लोरिंग नेचर है। अगर इनको कुछ भी इंटरेस्टिंग लग जाए वो एकदम निकल के रखते हैं कि इनके बारे में जानना है, ठीक है। पैशनेट बहुत है, एडवेंचर इनको पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, दुनिया घूमना उनको पसंद है, दुनिया में घूमने जाना पसंद करते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, ओके। घूमना फिरना मस्ती करना ये भी उनको पसंद है, बट इतना काम की प्रेशर है वो उतना जा नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उनको भर भर के अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बट ही और सी इज़ नॉट सेटिस्फाई। उनको लगता है कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और कुछ चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक पर्सन है, ओके। तो इनके चार्ट में 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राहु का नंबर, ठीक है। एंड राहु एंड 7, राहु केतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ में। बहुत बार ये डिटैच भी हो जाता है कि छोड़ो आप निकलते हैं, ठीक है। एंड जोडियक साइन की अगर बोला जाए, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस इज़ वेरी हाई हेयर, ओके। बहुत हाई है यहाँ पर बेसिकली एरीज एंड पाइसिस। इनके चार्ट में हाईएस्ट डिग्री सन हो सकता है एंड सैटर्न, ठीक है। सन सैटर्न इनके हाईएस्ट डिग्री हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 ये ना इमोशन उतना दिखाता नहीं है, ये इमोशनल पर्सन उतना दिखाता नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत इमोशनल हो तो ये थोड़ा सा रफ टफ होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडेड होंगे, ओके। इमोशनल है इनके पास, ये इमोशनल है, बट इनको ना एकदम अंदर घुसा चुका है, ये दुनिया को बिल्कुल नहीं दिखाता है, ओके। एंड इनके बार्थ चार्ट में 7 नंबर, मतलब डेट ऑफ बर्थ में 7 एंड 4 इंपॉर्टेंट होगा एंड 1 ऑल्सो, या। सो ये तो उनकी नेचर थी। सो या सभी पॉजिटिव है, आई थिंक। इनका हार्ट ब्रेक भी कुछ हुआ है, आई थिंक, ओके। सो लेट्स सी, आप उनका लुक्स देख लेते हैं, वो कैसा, उनका लुक्स कैसा है, वो दिखने में कैसे होंगे, आपके डेस्टाइन पार्टनर दिखने में कैसे होंगे। बहुत पावरफुल है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। एंड उनके अब लुक्स देखेंगे कि पाइल 1 के डेस्टाइन पार्टनर के लुक्स कैसे होंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कि मुझे लग ही रहा था बहुत रफ टफ कोल्ड डिटैच, ठीक है इनको, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मनी प्रॉब्लम, एम्बिशियस, और चाहिए मुझे, और चाहिए, एंड स्ट्रगल ज़्यादा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो ईजीली सेटिस्फाई नहीं होते, कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। सो या एंड उनके फर्स्ट हाउस में राहु हो सकता है, ठीक है। उनके चार्ट में फर्स्ट हाउस में राहु हो सकता है। सो यस, तो उनको दिखने में कैसे हैं, पहले तो वो दिखने में हैंडसम होंगे। अगर लड़का है तो दिखने में बहुत हैंडसम होंगे, एकदम रफ टफ कोल्ड डिटैच होंगे, टोटली डिटैच पर्सन। मैंने आपको बोला है केतु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो यस, वेरी डिटैच पर्सन। ये इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, आपको फील होगा पहले टाइम पे, अंदर है उनका, अंदर मतलब ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखाता है। तो एकदम इनका इमोशन नहीं है, टोटली रफ टफ डिटैच। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, दिखने में बहुत पावरफुल, एक गुड पोजीशन में आप देखोगे कि जहाँ पर काम करते हैं, वेरी गुड प्रोफेशन, ठीक है। एकदम रफ टफ होंगे, एकदम प्राउड, ऐसे प्राउड में बैठे रहना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंड उनका जो आइज़ है वो मीडियम है। उनका फेस स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ओवल फेस स्ट्रक्चर हो सकता है। एंड एकदम ना शार्प फीचर, आप समझ रहे हो, शार्प फीचर मतलब एकदम आईज, नोज, लीव्स एकदम प्रॉपर प्लेस में, ठीक है। उनका आईब्रो बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है। दिखने में बहुत हैंडसम होंगे, बट रफ टफ। एंड उनको देख कर ना बहुत लोग इंटीमेट फील करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर उनको देख के बहुत इंटीमेट फील करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होते हैं एंड बहुत ही इंटीमेट फील करते हैं, ओके। उनका हेल्थ में ज़रूर कुछ दिक्कतें हैं, पाइल 1 आप देखना ज़रूर, उनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं जाता है। एंड हाइट उनका बोला जाए तो मीडियम हाइट। उनके हाथ में रिंग हो सकता है, रिंग उनको ऐसा हो सकता है कि उनको एक्सेसरीज पहनना बहुत पसंद है, रिंग, ब्रेसलेट और समथिंग लाइक, अगर लड़की है तो ईयर रिंग्स,
ऐसा कुछ उनको पसंद है, बट वो ना बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है, सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत डल रहा है, ठीक है, नो, बहुत सिंपल। अगर वो पहले तो ये बहुत ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। अगर वेस्टर्न पहनता है तो बहुत कम पहनता है, एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड है, तो ये ज़्यादा ही ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा पहनेंगे, एंड जो भी पहनेंगे ना बहुत सिंपल वे में पहनेंगे, एकदम सिंपल, ठीक है। तो कुछ मार्क या फिर टैटू फैटू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, ठीक है, बट मुझे लगता है इनका कोई मार्क आई थिंक है, स्पेशली बैक में, ओके, या फिर टैटू। एंड थिन लिप्स होगा इनका, एंड लड़का है तो बियर्ड हो सकता है, कभी कभी वो बियर्ड रखता है एंड कभी कभी उनको सेव कर लेता है, बट बियर्ड रखना उनको पसंद है। उनका जो नोज है वो बहुत शार्प होगा, एंड बॉडी उनका परफेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट बॉडी, लाइक ऐसा आपको फील होगा कि जिम करके आया है, ठीक है, फिट बॉडी एकदम। एंड कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट होंगे, बहुत बोलेंगे, मतलब बहुत फास्ट बोलेंगे, ऐसे नहीं कि रुक रुक के बात कर रहा है, नो, बहुत ही फास्ट बोलेंगे, एकदम शार्प होंगे, ऐसे बोलेंगे कि आप सुनना चाहोगे, उनसे बातें करना चाहोगे। कम्युनिकेशन में अच्छा होगा। उनको बार्ड्स बहुत पसंद है, एंड पावरफुल पोजीशन में होंगे। उनका नॉलेज बहुत अच्छा होगा। माथे पे अगर लड़की है तो उनको बहुत पसंद है, लाइक एक्सेसरीज, मैंने आपको बोला आई थिंक, या अगर लड़का है तो उनको कैप पहनना बहुत पसंद है। ओके, सो ये उनकी लुक्स थी। तो लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। लेट्स सी, आप दोनों की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। Bottom of the deck, 5 of Swords. Okay, so pile 1, आपकी मैं अरेंज मैरिज दिख पा रही हूँ। ओके, पाइल 1 आपका अरेंज मैरिज होगा, एंड यहाँ पर वेरी फ्यू, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर मैं लव मैरिज दिख पा रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, एग्जैक्ट बोल पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। तो यस, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर मैं अरेंज मैरिज दिख पा रही हूँ, ठीक। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप दोनों में पहले बातचीत होगा, आप दोनों में कॉल, टेक्स्ट, मैसेज ऐसा कुछ होगा। आप कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स और समथिंग लाइक डेटिंग ऐप यहाँ से, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से आप दोनों की मीट होंगी। और आप कहीं पर पढ़ाई करने के लिए जाए हो, या फिर आपकी कोई फ्रेंड्स की थ्रू, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो स्टडी के थ्रू, बेसिकली आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, कहीं पर आपकी जॉब लगी है, वहाँ पर आप दोनों की मीट होंगी, ठीक है। एंड देन आप दोनों में रिलेशनशिप होगा, एंड देन वो रिलेशनशिप फैमिली तक पहुँचेगा, बहुत लड़ाई होंगी फिर जाके आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। फैमिली में बहुत शॉकिंग होगा, ये वो ईजिली नहीं मानेंगे। फैमिली, बोथ साइड फैमिली में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये यहाँ पर एक स्टेटस प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड देन आप दोनों की सक्सेसफुल मैरिज हो जाएंगी। एंड यहाँ पर भी 1111, येस, आप दोनों सोल पर्पस हो, सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों का मिलना डेस्टाइंड है, शादी होना डेस्टाइंड है, सब कुछ ही डेस्टाइंड है। यूनिवर्स के मुताबिक आप दोनों की शादी होंगी। एंड येस, ये कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ओके। बट बेसिकली बहुत लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज, मतलब अब वो जो घूम फिर के वो ही बात आ गया जो कि है अरेंज मैरिज वाली बात, ठीक है। अरेंज मैरिज ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर आप पहले भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है, बट फिर भी आपको फैमिली को मनाना ही होगा शादी के लिए। एंड जो लोग इंट्रोवर्ट है, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है पहले जाना, घुलना मिलना, वो लोग बहुत इजी तरीके से अरेंज मैरिज के थ्रू शादी हो जाएगी उनका, ठीक है। फैमिली के थ्रू उनका मीट होगा एंड देन ये शादी। अगर आपकी भी थ्रू मीट हो, मतलब आप हो सकता है इंट्रोड्यूस कराओ खुद के फैमिली में, एंड देन फैमिली बहुत लड़ाई करेंगे पहले तो फिर जाके मान जाएंगे, एंड आप दोनों की बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगा, एंड सबके ब्लेसिंग्स लेकर मैरिज होगा, बेसिकली अरेंज मैरिज, ओके। सो चलिए आप यहाँ से देख लेते हैं। एंड ये आपकी सोल मेट या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे, ओके। एंड आप अगर देख रहे हो कि ये आपके साथ, ये देखो
स्पिरिचुअल बोला एंड स्पिरिचुअल आ गया, डिवाइन टाइमिंग आ ही गया, मैंने आपको यही बोल रहा था। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बॉटम ऑफ द डेक सेपरेशन। ओके, सो बहुत लोगों की अभी इसी इंसान के साथ सेपरेशन चल रही है, या स्पिरिचुअल कनेक्शन इस टोटली से यहाँ पर कुछ तो है, मतलब पहले आप दोनों मिल रहे हो, मैंने आपको बोला ना, फिर जाके फैमिली। सो यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सेपरेशन चल रही है इसी इंसान के साथ या फिर कोई और इंसान के साथ। सो वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, मैंने आपको बोला ही। तो डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक सब कुछ होगा, ये डिस्टाइंड है, टोटली सोल लेवल पर बॉन्डिंग है आप दोनों की, बहुत पावरफुल हो आप दोनों। तो यस, ये डिवाइन टाइम में सब कुछ होगा, जितना भी आपने वेट किया है ना, ये वर्थ इट होगा, ठीक, सब कुछ बढ़िया ही होगा आपके लिए। एंड कुछ अगर डिले हो रहा है तो ये बेसिकली आपका कोई गलती नहीं है या फिर आपके पार्टनर की भी नहीं, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। सो यस, पहले तो कुछ लोगों की टॉक्सिक एक्स के साथ सेपरेशन चल रही है। ओके, लेट मी टेल यू, पाइल 1, पहले ना आप देखो, मैंने आपको ये जो बोला कैरेक्टर, ठीक है, क्या ये आपके एक्स के साथ मैच करते हैं? ओके, अगर ये आपके एक्स के साथ मैच करते हैं, सभी कैरेक्टर में आपको बोला जो भी इनकी लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ आपकी अभी करेंट टाइम फ्रेम में सेपरेशन चल रही है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि उनको माफ़ करो एंड सीखो वो आपको क्या सिखाना चाह रहे थे। एंड दूसरे लोग, एंड ये जो कैरेक्टर मैंने आपको बोला, एक भी मैचिंग नहीं हुआ उनके साथ, इसके मतलब आपके जो टॉक्सिक एक्स है उनको निकालने के लिए बोला जा रहा है। एंड वो ना कार्मिक थे, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे, वो कुछ आपको लेसन देने के लिए आए थे। ओके, सो ये बेसिकली इनके लाइफ में, आपके लाइफ में उनका आना कोई लेसन था, आपको कुछ सिखाना चाहते थे यूनिवर्स, या फिर आपका कुछ कर्मा टाई था, इसीलिए। ठीक है, तो आप सीखो उस पोजीशन से कि आपको क्या सीखने को मिला, उनको माफ़ करो, उस टॉक्सिक एक्स को माफ़ करो, उनको जाने दो एंड सीखो वो क्या सिखाना चाहते थे। वो नहीं, मतलब उनके साथ आपका क्या लेसन था, बेसिकली आपने क्या सीखा। बहुत लोग ना ऐसे बोलते हैं कि मैंने सीखा कि एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपने क्या सीखा, ठीक है। एंड अगर आप देख रहे हो ये टोटल मैच कर रहा है उनके कैरेक्टर के साथ, मतलब आपके एक्स के कैरेक्टर के साथ जिनके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है, तो इसके मतलब है आपको सीखना है, वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ ना कुछ कार्मिक टाई था। वैसे तो ये आपकी सोल लेवल पर बॉन्डिंग है, बट हो सकता है कुछ कर्मा टाई था, कुछ आपको सिखाना चाहते थे, तो उनको सीखो एंड उनको माफ़ करो, ठीक है। बट यहाँ पर मैं 90% लोगों के लिए ऐसा ही देख पा रही हूँ कि ये टोटली न्यू पर्सन है एंड किसी के साथ उनका अभी सेपरेशन चल रही है, उनको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उनको माफ़ करो, जाने दो, गुड बाय बोलो एंड प्रेजेंट में जियो, ठीक है। अगर पाइल 1 आप बहुत ही पास्ट में जाते हो कि पास्ट में क्या हुआ, तो ये बहुत आपकी जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स है उनको रोक देंगे, आपका लाइफ टोटली और भी ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जल्दी जल्दी उनको माफ़ करो, सब कुछ हील करो एंड सीखो वो रिलेशनशिप आपको एग्जैक्ट क्या सिखाने आए थे। एंड ये जो पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, आपकी डेस्टाइन पार्टनर, ये सही वक्त पर आपके लाइफ में आ जाएंगे। एंड जब ये टाइम होगा, ये डिवाइन टाइम के अनुसार होगा। तो मैंने आपको मैंने यहाँ पर 2 था मैसेज, मैंने आपको 2 ही बोल दिया। एंड अगर आप देखो आपकी लाइफ कि कौन सा थिंग आपके साथ मैच करते हैं। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं कौन आपको ये साथ मैच कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये तो ऑटोमेटिक आ गया, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी एक्स है। लेट्स सी आपकी लाइफ, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसा नहीं है। सो ये देखो, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज, वाओ सो स्वीट, ठीक है। तो आप दोनों एक जैसे हो, मैंने आपको बोला ये भी कट था आई थिंक, देखो एक जैसा, दोनों एक जैसा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको आई थिंक मुझे दिखाना चाहिए आपको, ये देखो, देख रहे हो एक जैसे हो आप दोनों। एंड जब आप दोनों मिल जाओगे ना, मुझे नहीं लगता ये आपकी टॉक्सिक एक्स है, मुझे नहीं लगता। तो जब आप दोनों की मीटिंग हो जाएंगी ना, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी मैस्कुलाइन साइड है एंड आप उनके फेमिनाइन साइड हो, लाइक ऐसा एक जैसे होंगे आप दोनों। वाओ सो स्वीट। सो यहाँ से देखते हैं, एक ही लेंगे हम लोग, ओनली 1। एंड आपको ना प्लीज़ प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत ज़रूरी है, पास्ट को लेट गो करो। अरे यार, स्ट्रेंथ, क्या पावरफुल कार्ड है, ब्लड हो रहा है। स्ट्रेंथ, वाओ, योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस अर्ली सीड, आप देख रहे हो क्या पावरफुल कार्ड है। यू आर लायन और लायनेस, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ। पहले तो आप एक लायन और लायनेस की तरह हो, ठीक है। स्ट्रेंथ आपके अंदर भर भर के स्ट्रेंथ है। योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस अनलीज इट, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है
एंड उस स्ट्रेंथ को आपको अनलीज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं अनलीज करने के लिए, आप जो भी फील्ड में हो एकदम फाड़ दो, ठीक है। आपके अंदर से कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सन, आप बहुत अंदर आपके स्ट्रेंथ है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये ना बहुत पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, आपको भी पावरफुल बनना है, ओके। तो इसीलिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है। एंड फ्रेंडशिप तो मैंने बोल ही दिया है, आपकी मेन कार्ड है, फ्रेंडशिप बहुत होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अगर उनका की पॉइंट्स निकल जाए तो और भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देख पाएंगे आपके आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में। इनफ देखो, फास्ट कार्ड है टैटू, देख रहे हो मैंने आपको क्या बोला, टैटू, ओके। सो ये पॉपुलर, फास्ट कार्ड है, पॉपुलर, बहुत पॉपुलर पर्सन होंगे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, गुड जॉब, इनका बहुत गुड जॉब है। एप्रिसिएशन, ब्लेसिंग्स, ये जो भी प्रोफेशन में है बहुत इनको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड इनके पास एक गुड जॉब है, ओके। तो इनको थोड़ा सा हाथ में लेते हैं, एक सेकेंड। चाइल्डिश, ये चाइल्डिश होंगे, बट ये सिर्फ आप देख पाओगे, सभी लोग नहीं। हैप्पी फैमिली, आप दोनों का मतलब आप और आपके चिल्ड्रेन का बहुत हैप्पी फैमिली होगा, मतलब ये खुद के फैमिली में भी हैप्पी है, ओके। सो ये क्या है, ब्लू ग्रीन ब्राउन आइज। नेक्स्ट देखते हैं, टैटू और बार्थ मार्क, मैंने आपको बोला कोई टैटू हो सकता है उनका, या फिर कोई बार्थ मार्क। ये क्या है, पावरफुल, एम्बिशियस, देख रहे हो, पावरफुल होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे। पैसा और चाहिए मुझे, और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ऐसा बोलेंगे आपको, ओके। फेयर स्किन, टॉल हाइट, मैस्कुलाइन, ब्लैक ब्राउन हेयर, ओके। सो ये उनका इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देख लो आप। वेस्टर्न वेयर, ठीक है, ये वेस्टर्न वेयर पहनते हैं, बट ट्रेडिशनल होंगे। वेस्टर्न वेयर कभी कभी वो पहन लेते हैं। ये बहुत ही रिस्पेक्ट पाते हैं लोगों से, सोसाइटी से। लव, ठीक है, बहुत मतलब आप दोनों में प्यार, रोमांस बहुत अच्छा होगा। सीरियस एंड स्मार्ट, इनके आँखों में चश्मा हो सकता है, स्मार्ट होंगे एंड सीरियस, दिखने में एकदम राफ टाफ कोल्ड डिटैच, ठीक है। चैरिटी, बहुत अच्छे इंसान है, चैरिटी करते हैं, दुनिया का हेल्प करते हैं, सो नाइस। ये क्या है, स्टाइलिश, बहुत स्टाइलिश होंगे। इंट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत इंट्रोवर्ट है। पेट लवर, तो ये पेट लवर होंगे, इनके पास पेट हो सकता है। ये क्या है, मैच्योर, देखो ये आ ही गया, बचपन से मैच्योर है, ओके। वेल्थ, इनके पास भर भर के वेल्थ है, एंड इन्होंने खुद से कमाया है, किसी ने उनको हेल्प नहीं किया पर्सन है। लास्ट, बैगी स्टाइल, ओके। तो इनको ढीला ढाला कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, लाइक बैगी स्टाइल आजकल बहुत ट्रेंड है, तो बैगी स्टाइल कपड़ा पहनना उनको पसंद है, तो ऐसे आप उनको और भी ज़्यादा पहचान पाओगे, ओके। वाओ, सो नाइस। फास्ट कार्ड है, आप ये भी देख लो, साई एंड रिजर्व्ड, बहुत साई होंगे एंड रिजर्व्ड होंगे, ठीक है, बातें कम करेंगे, इंट्रोवर्ट होंगे थोड़ा सा। सो ये थी पाइल 1, आपकी डेस्टाइन पार्टनर बहुत अच्छी इंसान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। सो चलो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आज की टॉपिक है कि हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है, उनका नेचर, कैरेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग चेक करेंगे। एंड देन आप दोनों की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, एंड देन देखेंगे उनके लुक्स, ठीक है, वो कैसे दिखते होंगे। एंड तो आज की रीडिंग उसी टॉपिक पे है। एंड आपने ये कार्ड चूज़ करे थे या फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, ये आपकी मेन कार्ड है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड द यूनिवर्स गाइड्स यू, येस। तो ये आपकी मेन कार्ड है। पहले तो पाइल 2, आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत अच्छे इंट्यूशन है। यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं, जो भी आपको बोलना चाहते हैं, आप इजीली उनको ग्रैब कर पाते हो या फिर आप सुन पाते हो खुद की इंट्यूशन की बात। एंड आप एक बहुत ही होपफुल पर्सन हो, आपको पता है कि लाइफ में एक ना एक दिन आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा, ठीक है। तो आप बहुत ही होपफुल पर्सन हो एंड यूनिवर्स में ट्रस्ट करते हो, ठीक है। एंड आपको ट्रस्ट करना भी है, ये आपकी मेन कार्ड है, यूनिवर्स में ट्रस्ट करना है, सब कुछ आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको हर एक मोमेंट पे गाइड करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी आपको गाइड करेंगे, ये आपके लिए अच्छा है, बुरा है, कौन आपके लिए सही मतलब एग्जैक्ट आपके डेस्टाइन पार्टनर यही है या फिर नहीं है, ये यूनिवर्स ही आपको गाइड करेंगे। आपकी इंट्यूशन, किसी का बात सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपकी यूनिवर्स आपको ऑल गाइड करेंगे, सब कुछ एकदम हेड टू टो सब कुछ गाइड करेंगे आपको सिर्फ खुद के इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंड आई थिंक आपको बटरफ्लाई बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ही होपफुल पर्सन हो एंड आप प्रेयर भी करते हो, कोई मैनिफेस्टेशन आई थिंक आप करते हो या फिर करना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो इसके बारे में, आपका नॉलेज बिल्ड हो रहा है, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। सो इसे आप साइड करते हैं। एंड आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना, ये भी बहुत ट्रस्ट में बिलीव करते हैं, लाइक ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स के बारे में वो जानते हैं, ठीक है।
उनका इंटरेस्ट हो सकता है एंड उनका भी इंट्यूशन बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ओके, सो पहले तो उनका कैरेक्टर देख लेते हैं, वो उनका नेचर आपका डेस्टाइन पार्टनर का। तो लेट्स सी पाइल 2, उनका आपके डेस्टाइन पार्टनर का नेचर देख लेते हैं। वो एक कैसे इंसान होंगे, उनका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है मैं आपको बोलूँगी। अगर सब कुछ पॉजिटिव है वो भी मैं आपको बोलूँगी। सो लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इतना पावरफुल कार्ड फास्ट में। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, ये आना चाहते हैं व्हाट। ओके, लेट्स सफल मोर, किंग ऑफ कप्स आ गया था, बट मैंने आई थिंक ये सब सोर्स देखा तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। किंग ऑफ कप्स, 2 किंग मतलब एक ही इंसान है उनका। मैं आपको बोलती हूँ, 1 सेकेंड, कैन यू सी दिस। ओके, सो डिवाइन काउंटर पार्ट आ गया है, आप और ये। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं उनका नेचर। पाइल 2 के बारे में भी बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सो या नेचर देख लेते हैं पाइल 2 के डेस्टाइन पार्टनर के नेचर। लास्ट कार्ड एक क्या, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। वाई 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो ये सब सोर्स मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको तभी देखा, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, सो पाइल 2 देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लैरिफाई मैंने मांगा था। तो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे, एक तो बहुत पावरफुल पर्सन होंगे, डेस्टाइंड है आप दोनों का मिलना, आप दोनों ही बहुत पावरफुल। किंग क्वीन में क्या ही बोलूँ, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। इनके साथ ही आपकी टोटल लाइफ गुजर जाएंगी, लाइफ को एंजॉय करोगे बेसिकली। तो ये कैसा पर्सन है, पहले तो बहुत ही ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, फॉर्चुनेट पर्सन है, इनके पास भर भर के पैसा है एंड लाइफ में उतना स्ट्रगल ये करते तो है, बट सभी कुछ चीज़ है जो कि उनको इजीली मिल जाता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम खुद के बलबूते पर सब कुछ करते हैं, नो, इन्होंने सब कुछ किया तो है, बट कुछ चीज़ों के लिए बहुत फॉर्चुनेट है। मतलब उनका चार्ट ही ऐसा है कि उनके इस लाइफ टाइम में उनका लाइफ बहुत अच्छा है, ठीक है, फॉर्चुनेट है, लग्जरियस लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं। एंड आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है वो बहुत अच्छे किस्म का इंसान है, उनका दिल बहुत अच्छा है। वो ऊपर से ऐसा दिखाता है कि बहुत करियर ओरिएंटेड है, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। नेचर उनका बहुत सूदिंग नेचर, ब्यूटीफुल नेचर उनका होगा, क्यूट होंगे बहुत एंड अच्छे दिल की होंगे बेसिकली, एंड लॉयल होंगे, बहुत एक्सट्रीमली लॉयल होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग क्वीन के लिए मरता है एंड क्वीन किंग के लिए। आप भी बहुत लॉयल हो एंड ये भी बहुत लॉयल है, ठीक है, बहुत लॉयल पर्सन होंगे, अच्छे दिल के होंगे, इनका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, बहुत ही एंड मेटीरियलिस्टिक थोड़ा सा होगा, मतलब पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे। शादी के बाद भी आप देखना कि आपको छोड़कर ही पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड देन आपको, ठीक है। पैसा उनका एक ड्रीम है, मतलब उनका बहुत बड़ा ड्रीम है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। एक बड़ा उनका घर चाहिए, गाड़ी मकान सब कुछ चाहिए, लग्जरी में रहना उनको बहुत पसंद है एंड उनका जो ड्रेसअप होंगे वो भी बहुत लग्जरियस होंगे। इनके साथ आपका जब मैरिज हो जाएंगी तो आपका लाख इंप्रूव हो जाएगा, आप एक गुड फैमिली में जाओगे, आप टोटली फॉर्चुनेट हो जाओगे इनकी तरह ही। एंड ये बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, करियर में कुछ करना चाहते हैं। ये बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमैन हो सकता है, या फिर कोई काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बिजनेस में इनका बहुत इंटरेस्ट है। अगर अभी नहीं है तो बाद में फ्यूचर में हो ही जाएंगे, बिजनेस में चले ही जाएंगे। ओके, एंड बहुत कमिटमेंट में बहुत सॉलिड है। मस्ती मजाक उनका उतना पसंद नहीं है, मस्ती करते हैं बट उतना नहीं, खुद के काम को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं। एंड सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, सब लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं, कम्युनिटी में एक नाम है। बट देखो एक आपके डेस्टाइन पार्टनर बहुत फॉर्चुनेट है, लाइक बहुत अच्छी इंसान है, भर भर के पैसा है, सब कुछ बढ़िया, बहुत स्ट्रेंथ है, पावरफुल किस्म का पर्सन है, नॉलेज बहुत है, बट उनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। उनके पास पैसा तो बहुत है, उनके पास सब कुछ है, बट प्यार करने के लिए कोई नहीं है, समझ रहे हो, प्यार करने के लिए कोई नहीं है एंड ये प्यार ही चाह रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, मतलब ये ना आपको भी बोलेंगे कि आप आने के पहले मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ प्यार करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा थे उनके पास्ट में जो जिन्होंने उनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। ओके, उनका दिल टूट गया है टोटली, उनको ऐसा लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कोई रिश्ता उनका टूटा है, किसी को वो शादी करना चाहते थे, किसी के साथ वो ऐसा सोचे थे कि इनके साथ पूरा ज़िंदगी गुजार लेना है, किसी के साथ उन्होंने बहुत मतलब सोचे थे कि ये ही उनका अल्टीमेट डेस्टाइन्ड पार्टनर है, इनके साथ ही इनको ही शादी करना है, इनको ही सब कुछ करना है। एंड फिर उनको एक झटका लगा
एंड उनका ब्रेकअप हो गया या फिर बिछड़ गए, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर उस लड़की या फिर उस लड़के का किसी और से ही चक्कर हो गया, किसी और को ही उन्होंने चूज़ कर लिया। सो या एंड ऐसा भी हो सकता है कि तभी उनके पास उतना मनी नहीं था, या फिर तभी उनके पास एक अच्छा जॉब नहीं था, इसीलिए उनका जो एक रिश्ता है वो टूट गया, ठीक है। एंड ये लेकर ये बहुत हार्ट ब्रोकन है, सैड है, वो चाहते हैं कि फिर से वो जुड़ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होगा क्योंकि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। जब आपके साथ मुलाकात होगी इनका वो निकल ही जाएंगे सब कुछ, ठीक है, बट इनका मेजर हार्ट ब्रेक है। किसी के साथ, किसी के लिए बहुत उम्मीद था बट हार्ट ब्रेक हो चुका है, ओके। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ है, आप भी किसी को चाहते थे एंड नहीं मिला आपको, सो येस, आप दोनों तो एक ही जैसे हो, ओके, मिरर कर रहे हो। एंड इनका डेफिनेटली मैंने आपको बोला एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बिलीव हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी, मतलब उतना नहीं है बट है, फिर भी है, ठीक है। इनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पेंटिकल्स आया है, इंट्यूशन बहुत अच्छे है, लॉयल पर्सन है। एक बार उन्होंने जो कमिट कर दिया, एक बार उन्होंने आपके लिए बोल दिया कि मैं आपके लिए स्टैंड लूँगी तो लूँगी, सच में वो आपके लिए लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान है। बट इनका हार्ट ब्रेक टोटली। उनका कुछ मानी लॉस भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। फैमिली पर्सन, उनका जो फैमिली होंगे एंड आपसे ना थोड़ा सा डिस्टेंस होंगे, ठीक है, डिफरेंस होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके बगल वाले घर पे नहीं रहते हो, आपसे, आपके घर से बहुत दूर रहते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप जो बैकग्राउंड में हो थोड़ा सा अलग बैकग्राउंड से है, ये थोड़ा सा अलग है, अलग मेंटालिटी है, बट आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो। आप दोनों का मिलना एक बिगेस्ट पर्पस, ओके। किंग क्वीन एक साथ आया है, बट इनके अंदर बहुत एक सॉफ्टनेस है एंड टोटल बैलेंस पर्सन है, मतलब घर भी संभालता है, बाहर भी जाते हैं, ठीक है। अगर लड़का भी है ना, ये कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ आप घर पे रहो एंड मैं बाहर जाऊँगा, नो, ये कुकिंग भी करेंगे आपके लिए, सीरियसली, ये ऐसा इंसान है, ठीक है। एंड ये आपको बहुत मोटिवेट करेंगे आपके लाइफ के लिए। इनका बहुत सारा डिग्री भी हो सकता है, पैशनेट होंगे बहुत। लेट्स सी, और देख लेते हैं, एक और देखेंगे जस्ट। मून, इनका मादर ट्रॉमा हो सकता है, मादर, ठीक है, माँ से कोई, मतलब समझ रहे हो आप, इनका सब कुछ है, इनके पास पैसा है, सब कुछ है, प्यार करने वाला कोई नहीं है, सीरियसली। एंड बहुत, ये देखो हार्ड वर्किंग, देख रहे हो, बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ओके। उनका जो लाफ पार्ट है ना वो बहुत टूटा हुआ है एकदम, मतलब पैसा बहुत है, अच्छा जॉब है, नौकरी है, बिजनेस भी वो कर सकते हैं, बट प्यार करने के लिए कोई नहीं है। बट आप जब उनके लाइफ में आ जाओगे, उनका जो ये जो ख्वाहिश है वो भी फुलफिल हो जाएंगे एंड ये आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत डिवाइन काउंटर पार्ट में, मुझे और कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सो बहुत प्यार करेंगे आपको। एंड द मून आया है, इनको बहुत रिसिप्ट, मैंने आपको बोला पैसा लॉस, या फिर बहुत लोग उनके पीठ पीछे उनको बोलना, एनर्जी अटैक, मतलब बहुत सारे लोग उनको अटैक करना, बहुत हिडन एनिमी, ओके। एंड रात में सोने की प्रॉब्लम, बहुत इमोशनल है, बहुत बहुत, मतलब सैड है, बहुत बहुत सैड है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये आया है तो सैड है बहुत लाइफ में, लाइफ को लेकर प्यार के मामलों में बहुत सैड है। एंड मादर ट्रॉमा उनका हो सकता है, मादर इशू हो सकता है, बहुत बार सभी लोगों के साथ उनका लड़ाई भी होता है किसी वजह से। एंड थर्ड पार्टी कैसा है मैं आपको बोलती हूँ, ये कोई फॉर एग्जांपल कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, एंड ये चाहा कि वो लोग शांत हो जाए, एंड वो उनको जाके बोला कि अरे यार मत लड़ो यार, क्यों लड़ते हो। एंड ये ना क्या करेंगे, ये जो 2 है ये दोनों आपस में फ्रेंड हो जाएंगे एंड इनको साइड कर देंगे, ठीक है। एंड ये दोनों मिलके इनके ऊपर अटैक करेंगे, इनके ऊपर अटैक करते हैं बेसिकली। एंड ये बहुत शॉक हो जाते हैं कि अरे यार मैंने इनको संभाला, मैंने इनको शांत किया एंड ये लोग मेरे ऊपर साउट कर रहे हैं, ओके। ऐसे मतलब इनका ये जो किस्मत है ना, लाइक मतलब ऐसा बोलता है ना कि सभी लोग सब कुछ नहीं पाते, सो या तो इनके लाइफ में ऐसा ही है। पैसों के मामले में ऑल सेट, ऑल गुड, बहुत फॉर्चुनेट, बट लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, प्यार, पास्ट पार्टनर, एक्स, ये बहुत डिस्टर्बिंग है इनका लाइफ में। बट आप जब आ जाएंगे ये फुलफिल हो जाएंगे, बट अभी के लिए तो बहुत वो पेन में है, सफरिंग में है। एंड बहुत हिडन एनिमी है, मतलब सभी को एग्जैक्ट ट्रस्ट कर लेना एंड फिर जाके धोखा मिल जाना उनके साथ, ऐसा होंगे। एंड इमोशनल होंगे बहुत, मतलब आप अगर उनको कुछ भी जाके इंस्टेंट बोल दो ना, ये बहुत इमोशनल हो जाएंगे, रो पड़ेंगे। ये तो उनके नेचर था। एंड उनके अगर हाईएस्ट डिग्री उनका बोला जाए लाइफ उनके चार्ट में, तो उनका पहले जोडियक साइन में बोल देती हूँ, हाई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसरियन एनर्जी ज़्यादा आ रहा है एंड इरिसलियो, सैज, ओके।
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, बहुत कम है, बट बेसिकली यहाँ पर मैं टॉरस बिगो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में यहाँ पर ज़्यादा देख पा रही हूँ। टॉरस का एनर्जी आ रहा है ज़्यादा, पाइसिस कैंसर का एनर्जी आ रहा है। ओके, एंड उनके हाइस्ट डिग्री सन हो सकता है, मून हो सकता है। सन मून एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक पावरफुल पर्सन भी है, ऊपर से बहुत इमोशनल भी है, ठीक है। एक परफेक्ट फिमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंस, यहाँ पर भी एक 2 कार्ड आया है। सो येस, ये एक परफेक्ट बैलेंस है, जहाँ पर मैस्कुलाइन साइड भी बैलेंस है, फिमिनाइन साइड भी बैलेंस है, जहाँ पर उनको नर्चर करने का है, जहाँ पर वो नर्चर करते हैं, जहाँ पर उनको रफ टफ दिखाना है, वहाँ पर वो खुद को रफ टफ दिखाते हैं, ठीक है। एक परफेक्ट मैस्कुलाइन फिमिनाइन बैलेंस। सन मून उनका हाइस्ट डिग्री हो सकता है, या फिर दोनों ही नियरेस्ट टू द 30 डिग्री है। एंड उनका मून ना 8 हाउस में हो सकता है, या फिर 12 हाउस में, ठीक है, जहाँ पर उनको बहुत हार्ट ब्रेक होता है, ठीक है। उनका मतलब जिनको भी प्यार करना चाहा, उन्होंने ही कुछ ना कुछ उनको मतलब सुना दिया, या फिर बोल दिया अरे नहीं चाहिए हटो यार, ऐसा। बट बहुत अच्छे इंसान है, इनका चार्ट ही ऐसा है, लाइफ ही ऐसा है, क्या करा जा सकता है, ठीक है। कुछ तो डिस्टाइंड ही होते हैं, लाइफ में वैसा ही होता है, कितना भी कर लो घूम फिर के वो ही आता है। तो लेट्स सी आप उनका एंड उनका ना मूलांक में या फिर बार्थ डेट में 1 नंबर, 3 नंबर एंड 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट होंगे, 17 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, ऐसा। ओके, सो लेट्स सी उनका लुक्स देख लेते हैं। लुक्स वो कैसे दिखते होंगे, पाइल 2 के डेस्टाइन पार्टनर कैसे दिखते होंगे। उनको पेट पसंद है बहुत, बेसिकली जो पावरफुल पेट होते हैं ना, लाइक डॉग्स एंड टाइगर्स, बुल, ये सब बहुत पसंद है। लेट्स सी उनको लग्जरी पसंद है, वो कैसे दिखते होंगे, वो कैसे दिखते होंगे। टावर, यहाँ इनके लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट आया है, ये शॉकिंग होंगे आपके लिए। आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, नो ये वैसा नहीं है। एंड आपको ना कुछ बोलना नहीं चाहते हैं यूनिवर्स, अभी के लिए आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी आप देख लेते हैं कुछ और हम लोग निकलते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक और। यूनिवर्स उतना आपको अभी रिवील करना नहीं चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। देख रहे हो मैं क्या बोलूँ आपको रिवील नहीं कराना चाहते हैं वो कैसे दिखते हैं। आपसे हटके होंगे, आपके जो यहाँ पर है मैजिशियन, आपसे हटके होंगे टोटली। जेमिनाई एनर्जी उनका, जेमिनाई भी हो सकता है, या फिर जेमिनाई प्लेसमेंट बहुत हाई है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देख रहे हो आपके सामने ही है, ब्लैक, ठीक है। मतलब आपको रिवील कराना उतना नहीं चाहते हैं। जब भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आएंगे। ये नहीं चाहते हैं यूनिवर्स कि आप उनके बारे में डिटेल्स जानो, क्योंकि आपको शॉक देना चाहते हैं, आपको सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में ही देना चाहते हैं। ओके, सो मैं फिर भी आपको कोशिश करती हूँ। ये कैसे दिखते हैं, ये इनको कैप पहनना बहुत पसंद होंगे। इनका जो फेस होगा वो छोटू सा फेस होगा, छोटू सा होगा, एंड दिखने में बहुत चाइल्डिश होंगे, हैंडसम होंगे बहुत। अगर लड़का है तो बियर्ड नहीं रखना उनको पसंद है, उतना बियर्ड नहीं रखते हैं, ठीक है। लड़का है तो सेव करके रखते हैं। एंड उनका हेयर जो है वो ब्लैक या फिर ब्राउन हो सकता है। उनका आइज़ जो है बहुत जेट ब्लैक या फिर ब्राउन हो सकता है, ठीक है। एंड फेयर होंगे, बहुत फेयर या फिर मीडियम, बट बेसिकली लोगों के लिए फेयर दिख रहा है। अगर लड़की है तो आप आपके हिसाब से ले लो। एंड या डिवाइन के साथ कनेक्ट है, डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है। परफेक्ट बॉडी है, थोड़ा सा उनका टमी ठीक है, टमी थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। हो सकता है कि ये फूडी हो, उनको खाना पीना बहुत पसंद है, लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कार्ड फार सभी है इनके पास। ये क्या है, उनका आईब्रो बहुत सुंदर है, छोटू सा आईब्रो, एंड नोज़ थोड़ा सा मतलब अंदर है, ठीक है। नोज़ उतना शार्प नहीं है, एंड लिप्स भी बहुत छोटू सा लिप्स है। एंड बॉडी ना परफेक्ट बॉडी होंगे, बट उतना परफेक्ट नहीं कि एकदम ही चबी नहीं है, नो। एक बैलेंस है, ठीक है। एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस है। एक लॉन्ग होंगे, एंड ये लॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर लड़का है तो 5.9 समथिंग, एंड लड़की है तो 5.5 5.3 ऐसा। एंड लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है, बहुत मनी इनका लॉस होता है, लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनको कुछ पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, इनका इंट्यूशन बहुत बार काम नहीं करता है, सभी को ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड फिर जाके उनको धोखा मिल जाता है। ओके, उनको ना लेयरिंग करना बहुत पसंद है। सी, लेयरिंग करना मतलब अंदर एक कपड़ा पहन रहा है, ऊपर से और एक, लाइक ऐसा। वेस्टर्न पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, हो सकता है ट्रेडिशनल भी पहनते हो, बट वेस्टर्न ज़्यादा पहनते। रेड कलर उनका फेवरेट, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन। बहुत बार इम्बैलेंस हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता लाइफ किधर जा रहा है। मनी स्ट्रगल मतलब
कहीं पर अचानक से मनी वेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा होंगे। शॉपिंग लवर है, परफेक्ट रहना, ठीक है। अगर लड़की है ना, उनका जो हैंड होंगे, जो नेल्स, नेल पेंट, सब कुछ परफेक्ट होंगे। ड्रेसअप करना उनको पसंद है, खुद को स्टाइलिश दिखाने के लिए नंबर 1, एकदम नंबर 1 दिखाने की कोशिश करते हैं, एकदम खुद को सेफ रखते हैं, एकदम परफेक्ट रखते हैं पूरा। एंड ये देखो, इनके पास पेट हो सकता है, डॉग, ठीक है, डॉग कैट ये हो सकता है उनके पास। ओके, सो चलो आप देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। ओके, सो लेट्स सी, आप देख लेते हैं पाइल 2 के लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। Here is the 8 of Wands। तो पाइल 2 आपके लिए लव मैरिज की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। बट इनके साथ आपकी तभी जाके शादी होंगी जब आप खुद के करियर में बिल्ड करोगे, ठीक है। इनके साथ शादी इतना इजी नहीं है पाइल 2, इनके साथ शादी आपकी तभी होगी जब आप खुद के करियर में खुद के मनी के ऊपर काम करोगे, खुद को बिल्ड करोगे, खुद एक अच्छे पोजीशन में जाओगे, तभी जाके इनके साथ आपकी शादी होगी। एंड स्पेशली आपके फैमिली में जो आपके लाइक मेल एनर्जी, आपकी फादर या फिर ब्रदर हो सकता है, एल्डर ब्रदर हो सकता है, जो कि थोड़ा सा मतलब उनके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रोल प्ले करेंगे आपके दोनों की शादी में। स्पेशली यहाँ पर मैं 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, मुझे लग रहा है ये लव मैरिज ज़्यादा है। मैक्सिमम लोगों के लिए लव मैरिज है, बहुत वेरी फ्यू यहाँ पर अरेंज मैरिज है। बट अगर लव मैरिज भी हो, आपको यहाँ पर आपके फैमिली में कोई मेल फिगर है, उनका परमिशन आपको लेना होगा, तब जाके आप दोनों में शादी होगी। एंड यहाँ पर 6 नंबर है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इनके फर्स्ट हाउस में वीनस हो, या फिर आपके फर्स्ट हाउस में वीनस, या फिर 7th हाउस में वीनस हो सकता है। सो या लव मैरिज को दर्शाता है। ओके, लव मैरिज यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर नॉस्टैल्जिया भाई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ पहले से उनको जानते हो। ऐसा हो सकता है स्कूल कॉलेज में आप लोग एक साथ थे, या फिर बचपन में खेलते थे, वॉटेवर, लाइक जानते हो आप बेसिकली आप उनको, या फिर अपने आप प्रीवियस कोई जॉब कर रहे थे, वहाँ पर थे। यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिया भाई आ रहा है पाइल 2, ऐसा हो सकता है कि आप उनको जानते हो पहले से। एंड यहाँ पर आप दोनों में स्ट्रॉन्ग एज गैप होगा, एज गैप बहुत होगा आप दोनों में। एंड इनको शादी करने के लिए पहले आपके करियर में आपको ग्रो करना होगा। एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई सोशल मीडिया में कनेक्ट हो, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर मैट्रिमोनियल साइड, और सम करियर के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई मेल पर्सन के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू भी हो सकता है। ट्रैवल, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवल लाइक जो कि फास्ट एनर्जी है, लाइक ट्रैवल, या फिर सोशल मीडिया, फैमिली में कोई इंसान, मतलब मेल फिगर आपको आपके साथ मुलाकात करने में हेल्प करेंगे। बेसिकली लव मैरिज है आपकी। ओके, पहले आप दोनों में सॉलिड बॉन्डिंग होगा, पहले आप दोनों में बहुत प्यार होगा, एंड देन जाके फैमिली तक बात पहुँचेंगे। एंड स्पेशली फैमिली में मेल फिगर जो है, उनका परमिशन बहुत नीडेड होगा। एंड आपका करियर एंड इनका करियर, जब तक आप दोनों का करियर सेट ना हो जाए, आपकी शादी डिले होता जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ नॉस्टैल्जिया है, लाइक आप उनको जानते हो, या आपकी कोई प्रीवियस एक्स है, ऐसा भी हो सकता है, लाइक आई डोंट नो, बट यहाँ पर डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया वाइब आ रहा है। ऐसा हो सकता है पाइल 2 आपके जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो 8th हाउस में हो, या फिर 12th हाउस में, ठीक है, या फिर इनके जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को बोलते हैं। आप दोनों में पास्ट लाइफ बॉन्डिंग होगा, पिछले लाइफ टाइम में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे बेसिकली। तो ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर होंगे, एंड बहुत अच्छे किस्म का इंसान होंगे। आप उनको देख कर ही ना एक डेजावू वाली फीलिंग आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप उनको बहुत पहले से जानते हो। ऐसा भी हो सकता है किसी लोगों के लिए कि वो नॉस्टैल्जिया वाइब नहीं है, बट देख कर ही उनको ऐसा फील होगा कि मैंने कहीं पर तो उनको देखा है, ऐसा आपको फील होगा। ओके, लाइक सोलमेट वाइब। ओके, एंड पास्ट लाइफ सोलमेट, पास्ट लाइफ से आए हैं, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। एंड दिखने में बहुत गुड लुकिंग होंगे, लाइक बहुत हैंडसम, एंड थोड़ा सा चाइल्डिश उनका फेस होगा, लाइक बच्चे लाइक होंगे थोड़ा सा, नेचर नहीं उनका फेस। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वाओ, हीलिंग फैमिली इशू, आपका भी कुछ ना कुछ फैमिली इशू है, एंड यू डिजर्व लव। सो
पहला कार्ड देखो, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव ऑल हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो पहले तो ये बिल्कुल सेफ़ होगा, ठीक है, बहुत सेफ़ है ये आपके लिए, एकदम आपको फील नहीं होगा, इनके साथ ना आपको सेफ़ फील होगा, सिक्योर। आप कैसे पहचानोगे खुद के डेस्टाइन्ड पार्टनर को? आपको बहुत सिक्योर महसूस होगा, बहुत हैप्पी फील करोगे, आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि ये इनके साथ रह के आपका कुछ इनसिक्योरिटी हो रहा है या फिर आप अनसेफ फील कर रहे हो। नो, ये बहुत ही सिक्योर सेफ पर्सन होंगे आपके लिए। आपको मतलब आप टोटली ना रिलैक्स फील करोगे, चिल फील करोगे, जिनको आप एकदम ट्रस्ट कर लोगे, ठीक है। ये आपकी डेस्टाइन्ड पार्टनर, ऐसे आप पहचानोगे एंड ये टोटली सेफ है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड अगर देखा जाए, हीलिंग फैमिली इशूज़। सो येस, आपका भी लाइफ में बहुत फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, ओके। फैमिली इशू बहुत है, आपके लाइफ में भी है, इनके लाइफ में भी है फैमिली प्रॉब्लम, तो उनको हील करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को हील ना करो, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली में कुछ ट्रॉमा हो सकता है, लाइक ऐसा हो सकता है कि फैमिली में बहुत लोगों की नहीं बनती है या फिर कोई किसी का रिश्ता टूटा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ जो हुआ है आपके साथ भी वो ही होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी लाइफ आपका है, उनका लाइफ उनका है। सो किसी के साथ कंपेयर मत करो, फैमिली में जो हुआ, फैमिली को फॉरगिव करो, ठीक है। फैमिली में कुछ भी हो सकता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उनको हील करो। अगर आप नहीं हील करोगे तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे इसकी वजह से, ओके। सो यहाँ से देख लेते हैं, उनको हील करना है। एंड अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, नो, ये जब आएंगे आप ये बोलना छोड़ ही दोगे। अभी के लिए आप और भी ज़्यादा बोलना छोड़ दो, ओके। ये कार्ड आ ही गया है, बैलेंस। वाओ, ये देख रहे हो, परफेक्ट बैलेंस, इन एंड यान। आप दोनों का ही मिलना पर्पस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, इन एंड यान, ठीक है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस, टोटली बैलेंस। आपका भी लाइफ में आई थिंक बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये आपको कंप्लीट करेंगे, आप उनको कंप्लीट करोगे। आप दोनों डिफरेंट होंगे, एक अगर इमोशनल होंगे ज़्यादा, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे, ओके। सो ये आपकी कार्ड है, इनको यहाँ पर रखते हैं। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ए ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। यस, तो आप दोनों को ही ना बैलेंस करके चलना है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना है आप दोनों को। बेसिकली जब आप एक दूसरे को बैलेंस कर लोगे ना, तो एक परफेक्ट कपल आप दोनों हो सकोगे। आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। मैंने आपको बोला कि आपको आप थोड़ा सा इमोशनल हो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, या फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, ये थोड़ा सा इमोशनल है, बट घूम फिर के आप दोनों एक जैसा ही हो, ठीक है, एक जैसा ही हो। आप दोनों को बैलेंस करना है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, जैसे कि शिप शक्ति, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करोगे, मिरर करोगे, एंड बैलेंस करना भी आपको ज़रूरी है। एंड चैलेंजेस आएंगे, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, चैलेंजेस आएंगे पाइल 2, ठीक है, आपके लाइफ में आफ्टर मैरिज भी आएंगे। आप दोनों को एकदम पावरफुल तरीके से उस चैलेंजेस को सामना करना है, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे, ये आपको अभी से बोल देना चाहते हैं। इनका लुक्स तो उतना क्लियर नहीं हुआ, बट ये अभी से आपको यूनिवर्स बोल देना चाहती है कि चैलेंज आएंगे बहुत लाइफ में। आप दोनों को ही पावरफुल तरीके से उनको ठीक करना है, उस चैलेंज से निकलना है। एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, बहुत सोल लेवल पर रिलेशनशिप होगा, बहुत प्यार होगा आप दोनों में। एंड आप दोनों का ही मिलना पर्पस है। आप दोनों कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, या फिर दुनिया में आप बहुत कुछ करके जाओगे, तो लोग ऐसे पहचानेंगे कि पावर कपल हो तो ऐसा हो, ठीक है। बैलेंस, एक परफेक्ट मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस, ऐसा होंगे आप दोनों में। वाओ, सो यहाँ से देख लेते हैं। एंड आपको बैलेंस करना भी है, ठीक है, ये आपको मान के चलना है, आपको बैलेंस करना है। एंड आपके अंदर ना फेमिनाइन मैस्कुलाइन साइड है, उनको भी बैलेंस करना है। बहुत बार आप ओवर थिंकिंग करते हो, इसी वजह से आपका बैलेंस जो है इनबैलेंस हो जाता है। सो उनको बैलेंस करना आपको ज़रूरी है। एंड विजडम, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, भर के आपके अंदर नॉलेज है। यस, मिरेकल्स, पहला कार्ड है मिरेकल्स, एंड ये तो आपकी चूजन कार्ड था, इनको भी साइड में रख ही देते हैं। सो या मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ, अगेन वो ट्रस्ट, ठीक है। दोनों कार्ड ही एक ही मैसेज बोला जाता है, ट्रस्ट फेथ। तो आपका मेन पर्पस ही अभी के लिए है यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना, ट्रस्ट रखना, ठीक है। सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। ऐसा मिरेकल आपके लाइफ में होगा कि आप सोचोगे ही नहीं। अगर आप मिरेकल में बिलीव नहीं करते हो तो होगा आपकी लाइफ में मिरेकल। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो कैसे होंगे? आपको ट्रस्ट करना होगा कि मिरेकल सच में होते हैं, बढ़िया चीज़ आपके लिए भी होंगे, तो तभी जाके होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मिरेकल्स, आप बहुत लाइफ में ना ऐसा मिरेकल्स देखोगे, लाइक सेकंड चांस, कि आपने सोचा ही नहीं था कि ये होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला ना कि आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको कुछ शॉकिंग चीज़ देना चाहते हैं। एंड ये जो डेस्टाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे ना, बहुत अचानक से आएंगे, जहाँ पर आपको कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं है, वहाँ पर एकदम अचानक से टपक पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत कुछ मैसेज में यहाँ पर देख पा रही हूँ, यूनिवर्स आपको नहीं बोलना चाहते हैं
इसका मतलब आपको टोटली सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो फेथ रखना है एंड अभी आप जो भी करियर फील्ड में हो वहाँ पर आप काम करो, ठीक से करो, एकदम कोई भी कमी मत छोड़ो एंड मिरेकल होंगे आपके हर एक लाइफ में। आप मिरेकल देखोगे कि ठीक है, सेकंड चांस जहाँ पर आपकी कोई उम्मीद नहीं था, जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आप तो गॉड ही संभालेंगे, एंड अब देखना सच में कुछ ना कुछ मिरेकल होगा एंड वहाँ से आप निकल जाओगे। ठीक है, एंड बहुत लकी हो आप, बेसिकली बहुत लकी हो पाइल 2। ठीक है, एंड ट्रस्ट, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है बस, आपके लिए और कोई गाइडेंस नहीं है। ठीक है, एंड खुद के विजडम के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर नॉलेज और भी ज़्यादा खुद को बिल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर के लिए, कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स। पर बहुत सारा है। ओके ओके ओके, सो एक एक करके देखते हैं। पहला तो आप ही देख पा रहे हो, लव, आप दोनों में प्यार बहुत होगा। ठीक है, आप दोनों का मिलना टोटली डेस्टाइंड है। आप दोनों का मिलन के पीछे यूनिवर्स का एक बड़ा पर्पस है। एक सेकंड में इनको ना हाथ में लेती हूँ, एक सेकंड, गिर गया है सब कुछ। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो पीपल्स लव, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप देख लो। पीपल्स लव, बहुत लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। लाइक पीपल्स लव मतलब आप दोनों को ही प्यार करेंगे, या फिर इनको बहुत लोग चाहते हैं, लाइक सूटर्स बहुत है, बट इनको कोई समझता नहीं है। मतलब ये जो चाहते हैं ना, जो क्वालिटीज़ चाहते हैं, किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनका दिल टूटा हुआ है, इनको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव, ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे एंड बहुत लोग उनको ना प्यार करते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स या, बट उनको समझता कोई नहीं है। ठीक है, उनकी इमोशन को कोई समझता नहीं है। तो नेक्स्ट है म्यूज़िक, ये म्यूज़िक लवर हो सकता है। नेक्स्ट है, या फिर सोशल मीडिया में भी ये कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करते हुए, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर लोगों की प्यार पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल नेचर, इनको नेचर में रहना बहुत पसंद है, एक काम सूदिंग लाइफ इनको बहुत पसंद है। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली, आप दोनों का ब्यूटीफुल फैमिली होगा। ठीक है, बहुत हैप्पी फैमिली होगा एंड ये फैमिली, ये जो फैमिली से आ रहे हैं, फैमिली भी उनका अच्छा है। नेक्स्ट है ब्लैक आई, इनका आई होंगे ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक या फिर ब्राउन, मैंने आपको बोला आई थिंक, ये कुछ एक्स्ट्रा है, आप देख लो। नेक्स्ट क्या है, स्टाइलिश, ये बहुत स्टाइलिश होंगे। ओन कार बाइक, इनका खुद का कार या फिर बाइक, में आपको बोला ना लग्जरियस फैमिली से आएंगे। ये देखो ट्रेडिशनल पर्सन, तो वेस्टर्न वेयर भी पढ़ते हैं। ठीक है, बट इनको ना वो पार्टी हुकअप्स क्लब में जाना ये सब पसंद नहीं। ट्रू लव, देख रहे हो, ये आपके सच्चे प्यार होंगे, एकदम लाइफ टाइम ये आपके साथ जाएंगे। सेम भाइब, क्योंकि आप दोनों हो ही सेम। ठीक है, तो सेम भाई, वीन एंड यान, सेम भाइब होंगे आप दोनों, एक साथ ही आप लोग घूमोगे। ये देखो ब्लू ग्रीन ब्राउन आइज, मैंने तुमको बोला ही था। ठीक है, ब्राउन आइज आ ही गया, तो इनका और भी कलर, मतलब आइज खूबसूरत होगा। आप देखो दोनों ही आई के ऊपर मैसेज आया है, तो इनका जो आई होंगे ना बहुत खूबसूरत होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पावर कपल, ये क्या है, डिलीशियस फूड, फूडी तो होंगे ही, फूडी बहुत होंगे। ठीक है, एंड चाइल्डिश, ये देखो आ ही गया, बहुत चाइल्डिश होंगे, क्यूट होंगे, बट नॉलेज बहुत है, मैच्योर बहुत है, बट चाइल्डिश होंगे। ठीक है, वेल्थ, इनके पास भर भर के वेल्थ है। लग्जरियस फैमिली, क्या है ये, गॉड्स लव, गॉड के एकदम फेवरेट बच्चे हैं। ठीक है, गॉड्स लव, आप भी हो, ये भी है। ठीक है, मैंने आपको बोला है आप दोनों का कुछ पर्पस है, आप दोनों का भाई भी सेम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फनी बट क्यूट, ये आपको बहुत हंसाएंगे एंड क्यूट होंगे, ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। ये क्या है, क्या है ये, हाई स्टैंडर्ड। ओके, मैंने आपको कितना बार बोल ही दिया, तो हाई स्टैंडर्ड, लग्जरियस फैमिली। ओके, हाई स्टैंडर्ड, इनका स्टैंडर्ड कुछ अलग ही होगा, आपसे डिफरेंट होगा, आपकी लाइफ से डिफरेंट होगा। एंड लास्ट कार्ड ये है शॉर्ट नोज शार्प आईब्रो, तो उनका आईब्रो अच्छा है एंड नोज शॉर्ट होंगे, एकदम छोटू सा नोज। एंड ये फास्ट कार्ड है, आप देख लो, ये फास्ट कार्ड है, दैट इज़ हैंडसम। ठीक है, ये दिखने में बहुत अच्छे होंगे, लड़की भी है तो बहुत क्यूट होंगे, देखने में बहुत अच्छे होंगे। तो ये उनका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था पाइल 2। सो ये तो आपके डेस्टाइन पार्टनर बहुत अच्छे इंसान है, तो ये आपकी लाइफ में आते ही आपका भी लाख चेंज हो जाएंगे। सो वाओ, सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।